आज हमने ये पैटर्न्स करने हैं, नेस्टेड लूप्स के थ्रू ये पैटर्न्स बनेंगे। इन पैटर्न्स से रिलेटेड आपका जो है ना वो एक आधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्टार का करेक्टर यूज किया हुआ है, स्टार की जगह पे कोई भी करेक्टर यूज हो सकता है, ठीक है। और ये हम बेसिक इसकी लॉजिक समझेंगे ये कैसे बनते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह का पैटर्न आ सकता है। आपकी वैसे जो बुक है उसकी एक्सरसाइज में बहुत सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाला पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम पहले समझते ही है बनेगा कैसे ना। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि इसमें रोज कितनी है। सिर्फ इसको देखें आप, इसमें कितनी रोज हैं? 5 रोज है ना। और हर रो में स्टार कितने? फर्स्ट रो में फर्स्ट 1 स्टार है, सेकंड रो में 2 स्टार्स हैं, थर्ड रो में 3 स्टार्स हैं। यानी नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं आपकी रो पे, कि जो सी रो चल रही होगी उतने ही स्टार्स होंगे। अगर फर्स्ट रो चल रही है तो 1 स्टार होगा, सेकंड रो चल रही है तो 2 स्टार होंगे, ठीक है। हम इसको बना के देखते हैं। पहले एक सिंपल सा पैटर्न बना के देखते हैं। 2 वेरिएबल्स लिए और हमने लूप लगाई फॉर i इक्वल टू 1, i इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। इसके अंदर एक और लूप लगा दी हमने। अच्छा, अगर हम अंदर वाली लूप ना लगाए, हम सिंपल ये प्रिंट कर दें तो क्या प्रिंट होगा? 5 स्टार्स प्रिंट हो गए ना। तो अगर हम एक और इसके अंदर लूप लगा दें, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड j प्लस प्लस, और ये वाली स्टेटमेंट इसके अंदर रख दें, अब कितने स्टार्स प्रिंट होंगे? अब बाहर वाली लूप 5 टाइम्स चल रही है और जो नेस्टेड लूप है ये भी 5 टाइम्स चल रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है जो नेस्टेड लूप के अंदर है, ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? 25 टाइम्स। बिकॉज जब i 1 होगा तो j वाली लूप पूरी चलेगी 1 से 5 तक। जब i 2 होगा तो j वाली लूप अगेन 1 से 5 तक चलेगी। जब i 3 होगा तो j वाली लूप अगेन 1 से 5 तक चलेगी। यानी आउटर लूप की हर आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपनी सारी आइट्रेशंस कंप्लीट करती है, ठीक है। आउटर लूप की हर आइट्रेशन के लिए, हर सिंगल आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपनी सारी आइट्रेशंस कंप्लीट करती है। तो अगर आप इन शॉर्ट इसका एक शॉर्टकट याद रखना चाहते हैं तो आउटर लूप की आइट्रेशंस को इनर लूप की आइट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल आइट्रेशंस पता लग जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 कर देता हूँ और यहाँ पे 6 कर देता हूँ, अब मुझे बताएं स्टार कितनी दफा प्रिंट होगा? 18 टाइम्स, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे 5 टाइम्स ही रखता हूँ। अब ये 25 स्टार प्रिंट हो गए। अगर मैंने एक लाइन में 5 स्टार प्रिंट करने, फिर क्या करूंगा जी? आप यहाँ पे जो इनर लूप हो रही है ना, कंप्लीट हो रही है, इसके बाद आप एक यहाँ पे \n लगा दें इनर लूप कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, हमने वो जो 25 स्टार्स एक लाइन में प्रिंट हो रहे थे, हमने उसको ब्रेक किया है 5 लाइंस के अंदर, ठीक है। वो कैसे किया कि जहां पे इनर लूप खत्म हो रही है उसके बाद आपने एक न्यू लाइन की कमांड दी और हर लाइन में जो स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं वो अलग अलग हो गई। ये बात समझ आ गई यहां तक? ओके, अगर यहां तक समझ आ गई है तो फिर अगला काम इतना मुश्किल नहीं है। आपने करना ये है कि फर्स्ट रो में 1 स्टार प्रिंट करना है, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो जो अंदर वाली लूप है ना, जो बेसिकली बाहर वाली लूप है, ये रो वाइज चल रही है। किस वाइज चल रही है? और ये जो अंदर वाली लूप है ये चल रही है स्टार्स इन ईच रो, या आप कॉलम वाइज भी कह सकते हैं। स्टार्स इन, जो अंदर वाली लूप है वो एक रो के अंदर जो स्टार्स है उसको प्रिंट कर रही है। इस अंदर वाली लूप को हमने कंट्रोल करना है किसी तरीके से। तो ये जो 5 टाइम्स चल रही है ना, यहां पे आप आई कर दें, ठीक है। अब आई की अगर वैल्यू 1 होगी तो ये लूप, अंदर वाली लूप है, 1 टाइम चलेगी। अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो अंदर वाली लूप 2 टाइम्स चलेगी। अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो अंदर वाली लूप 3 टाइम्स चलेगी। समझ आ गई? ओके ओके। अब नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ये है जी, आप बताएं जी ये कैसे होगा? शाबाश। ये जो है ना, ये वाली जो लूप है इसको हम रिवर्स कर देंगे, सिंपल। बाहर वाली लूप है ना, इसको आप, अब जो है ना 5 स्टार्स वाली रो पहले आ गई है। अब तो इसको आप 5 से स्टार्ट करें और इसको कहां तक लेके जाना है? माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? ओके। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, अच्छा ये जो है ना, इसमें अगर आप देखें तो इसमें शुरू में कुछ स्पेसेस आ रहे हैं, ये देखें। मतलब जो फर्स्ट लाइन में उसमें एक स्टार तो है, सेकंड लाइन में एक स्टार नहीं है। सेकंड लाइन में कितने स्टार्स हैं? 3। और थर्ड लाइन में, पहली बात तो ये कि आपको जो बाहर वाली लूप है ना वो आप 1 से 5 तक चलाएं, ठीक है। लेकिन इसमें जो 1 का इंक्रीमेंट नहीं करना, 2 का इंक्रीमेंट करना है। बाहर वाली जो लूप है जो रो वाइज चल रही है उसको आप, ये प्रिंट तो हो गए 1 3 5, लेकिन इस तरह से हमें आउटपुट नहीं चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट रो में 2 स्पेसेस आ रहे हैं पहले, ये देखें। फिर सेकंड रो में 1 स्पेस आ रहा है, यानी आपको स्पेसेस भी खुद देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इसकी 2 लॉजिक्स हैं। पहली लॉजिक तो ये है कि जो आपने जो स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं ना, ये जो लूप है ये स्टार्स प्रिंट कर रही है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग स्टार्स। हम यहां पे इससे पहले एक और लूप लगाएंगे जो स्पेसेस प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। स्पेसेस भी प्रिंट करने हैं हमने। अब पहली रो में कितने स्पेस प्रिंट हो रहे थे? 2, और दूसरी रो में 1, और तीसरी रो में 0, यानी स्पेसेस की भी लूप चल रही है। 2 1 0, पहली रो में वो चल रही है 2 टाइम्स, सेकंड रो में चल रही है 1 टाइम, और थर्ड रो में 0। तो हम एक और वेरिएबल लेते हैं यहां पे, उसका आप नाम रख लें, फॉर एग्जांपल SP। उसकी इनिशियल वैल्यू आप क्या दे दें? 2। एक और वेरिएबल यहां पे ले लें K, और वैसे K अलग से लेने की जरूरत नहीं थी, J से भी गुजारा हो जाना था। ये हमने एक और लूप लगाई, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग स्पेसिस। तो अब ये जो लूप है ये स्टार्ट होगी 1 से, कहां तक जाएगी? SP तक। कहां तक जाएगी? और उसके बाद इंक्रीमेंट। और इसने करना क्या है, क्या प्रिंट करना है इसने? एक स्पेस प्रिंट करना है। ये मैंने खाली स्पेस दे दिया, ठीक है। यहां तक इसको चला के देखते हैं। ये ऑलरेडी चल रहा है ना, इसको पहले बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलाते हैं। ये सबके शुरू में उसने 2-2 स्पेस दे दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम कहते हैं कि जब उसने एक दफा लूप रन कर दी है तो फिर हम उसको SP की वैल्यू को माइनस माइनस कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यहां पे कर दें आप
या इसको आप जहां पे आउटर लूप कंप्लीट हो रही है ना, यहां पे जहां उसने बैक स्लैश एन दी है, यहां पे कर दें, चाहे आपकी मर्जी है। ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप चलेगी 2 टाइम्स, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी हमने एसपी की, तो ये 2 स्पेसिस देगी। उसके बाद आउटर लूप के कंप्लीट होने से पहले एसपी की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा, एसपी की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगी तो इस दफा ये 1 टाइम चलेगी लूप, क्योंकि इस दफा एसपी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। फिर एसपी की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, 0 हो जाएगी। अगली दफा जब ये लूप चलेगी तो ये चलेगी 0 टाइम्स, बिकॉज अब एसपी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। ठीक है। अच्छा, इस लूप को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसको हम 5 के बजाय 9 कर दें। ये समटाइम्स बड़े पैटर्न्स भी आए थे, बजाय 5 स्टार्स के 9 स्टार्स भी आ रहे होते हैं। अब देखते हैं। अब वो स्टार्स तो ठीक प्रिंट हो गए 1 3 5 7 9, लेकिन स्पेसिस सही प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों हुआ ऐसे? आपके ख्याल में एसपी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 4 होनी चाहिए, बिकॉज अब इनिशियल 4 स्पेसेस आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 1, फिर 0। समझ आ रही है? ओके। अब इसमें ना इस तरह का पैटर्न भी आ जाता है, इस तरह का डायमंड शेप कहते हैं उसको। तो अगर ऐसा बनाना हो तो फिर कैसे बनेगा? सिंपल इज दैट। आपको ये बनाना आता है तो ये नहीं बना सकते? जी बेटा, जो आपने ये जो लूप, ये पूरी जो लूप है, ये आपको ये प्रिंट करके दे रही है, ऐसे ही है ना? तो अगर इस पूरे सेटअप को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा? नीचे वाला हिस्सा बन जाएगा उसका। ठीक है। तो आप इस पूरे को करें कॉपी और इस फिर नीचे पेस्ट कर दें इसको। ठीक है। इस पूरे सेटअप को कॉपी किया और नीचे जाके पेस्ट। एक दफा रन करके देखते हैं क्या बन रहा है। ये इस तरह से बन गया ना, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें क्या करना था? उसमें जो आउटर लूप थी ये ऐसे चलनी चाहिए थी। बताओ, ये उल्टी नहीं चलनी चाहिए थी ना। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो चल रहा है 1 से 9 तक, तो क्या ये भी 1 से 9 तक जाना चाहिए? 9 to 1। शाबाश। और यहां पे क्या होना चाहिए बताओ? माइनस इक्वल टू। ठीक है। ओके, स्टार्स तो ठीक हो गए, स्पेसिस डिस्टर्ब हो गए। अब मुझे बताया क्या होना चाहिए? स्पेसिस की यहां पे इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए लूप स्टार्ट होने से पहले? वहां पे हमने क्या की थी? यहां वहां पर फर्स्ट रो में 4 स्पेसिस थे, फिर 3 हुए, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यहां पे शुरू में 0 है, तो क्या होना चाहिए स्पेसिस की इनिशियल वैल्यू? 0। ओके, और यहां पे क्या होना चाहिए? अच्छा, ये मैंने पहले बता दिया, इसको ऐसे ही चला के देखते हैं। अभी भी हमारा रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज स्पेसिस की इनिशियल वैल्यू तो 0 है, लेकिन वो माइनस कर रहा है उसको, -1 -2 -3। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यहां पे क्या होना चाहिए? प्लस प्लस। ठीक है। अब ये सारी लॉजिक मैंने आपको पहली भी ये बात समझाई थी कि जब भी कोई प्रोग्राम करना है ना, तो बजाय उसको नेट से उठा के सारा कॉपी पेस्ट मत करो, स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करो। मैंने सारा प्रोग्राम आपको बना के दिखाया, मैंने सारा कॉपी पेस्ट तो नहीं किया ना, सारा एकदम तो नहीं लिख दिया ना।
मैंने उसको हर एक एक लाइन लिख के उसको चला के देखा है कि किसका रिजल्ट क्या आ रहा है, किसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यही तरीका होता है प्रोग्रामिंग सीखने का। टीचर ने जो प्रोग्राम बना के दिया उसको आप एज इट इज उठा के छाप देंगे अपने कोड ब्लॉक्स के अंदर, तो इससे आप सीखेंगे नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे जस्ट। सीखने का तरीका क्या है कि एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके देखें उससे क्या हो रहा है। ठीक है। और जहां पे आपकी लॉजिक डिस्टर्ब हो रही है उसको ठीक करने की कोशिश करें। ओके, अब ये तो आई थिंक सिंपल है ना। अच्छा, ये बता दूं कि ये स्टार्स की जगह पे कोई भी सिंबल आ सकती है, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं कोई और सिंबल भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, लाइक दिस प्लस। इस पे नहीं गड़बड़ा जाना कि ये सर ने तो स्टार समझाया था और यहाँ पे पेपर में प्लस आया हुआ है, ये क्या करें अब। ठीक है। कितना ये एक डायमंड है, दो भी आ सकते हैं? जी बेटा। ये एक डायमंड है ना, दो भी आ सकते हाँ हाँ, दो भी बना सकते हैं, ऐसा पैटर्न भी हो सकता है जिसमें दो डायमंड्स पूछे हैं उसने। ठीक है। आप वो जो आपकी बुक है ना उसमें एक्सरसाइज में देखिएगा, बहुत सारे पैटर्न दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है ये वाला पैटर्न। ये ऐसे भी आ सकता है, या शुरू में 5 लिखा हो सकता है, इधर 4 5 आ सकता है, इधर 3 4 5 आ सकता है। तो ये जस्ट वेरिएबल्स की आपने मूवमेंट चेंज करनी है, वो हो जाएगा। इसमें कितनी रोज है बताएं। हैं। ठीक है, आप आउटर लूप चला दें 5 टाइम्स। ठीक है, मैं एक नया प्रोग्राम बना लेता हूँ। आउटर लूप आप लगा दें 5 टाइम्स। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। सिंपल, आप आई की पहले आप स्टार प्रिंट कर रहे थे ना, आप क्या प्रिंट करना है, आई भी जाते खुद प्रिंट होगा। ये प्रिंट हो गया। हमने करना ये है कि जो नेस्टेड लूप है, हम नेस्टेड लूप भी लगा देते हैं। ठीक है, ये पैटर्न बन गया। हमने यहाँ पे एक न्यू लाइन लगा देते हैं। न्यू लाइन में लगा सकते हैं, या ये मैनिपुलेटर है एंड लाइन, ये भी लिख सकते हैं विदाउट डबल कोटेशंस। ठीक है, ये ऐसा पैटर्न भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अब हमने करना ये है कि अगर लाइन 1 है, रो 1 है, तो वहां पे 1 लिखा है, ऐसे ही है ना। अगर रो 2 है तो क्या लिखा है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 जी। दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। ये है जी, ये आउटपुट चाहिए मुझे, ये वाला। लूप में क्या चेंजेस करें। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन। मैथमेटिक्स समझ लें थोड़ी बहुत है इसमें। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। जस्ट आपने लूप्स के वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज करना है और आपका आउटपुट आ जाएगा। आई की वैल्यू उसको चेंज करेंगे हम। आई की वैल्यू को फिर अगर 5 की जगह पे आई लिखें तो? यहाँ पे गुड, चलिए जी तजर्बा करके देखते हैं। गुड, शाबाश। इसको पहले बंद करना पड़ेगा फिर चलेगा। ओहो, थोड़ा सा खराब हो गया। नहीं, जे को आई के बराबर करें नीचे। जे को आई के बराबर कर दें। कहाँ पे, ये यहां से आई से स्टार्ट करें। वेरी नाइस। और कहाँ तक जाना है। सही बोल रहे हैं आप, सही सोच रहे हैं, बताएं कहाँ तक जाएगा। 5 तक, 5 तक।
हाँ जी, है मुश्किल काम है। अच्छा, मैं तो आपको हिंट देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? हिंट देखें, देखें फर्स्ट वन प्रिंट हो रहा है, जी सर। तो आपकी जो आउटर लूप है वो तो ठीक है, 1 से 5 तक जा रही है, लेकिन जो आपने जे वाली लूप है ना, उसने एक्चुअली प्रिंट करना है। ये जो आई है ना, यहाँ पे आई प्रिंट नहीं होना चाहिए, कुछ और प्रिंट होना चाहिए। जी। क्या प्रिंट होना चाहिए? जे प्रिंट होना चाहिए। पहली गलती तो ये है, ठीक है? नहीं नहीं, अभी भी इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि हम फर्स्ट लाइन में 1 प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है? एक मिनट बेटा, जी क्या कह रहे हैं? बोले बोले बेटा। बैक स्लैशन नहीं बेटा, उसकी बात नहीं हो रही। हम अभी ये पैटर्न्स में फंसे हुए हैं ना, यहाँ पे 1 आना चाहिए था और यहाँ पे 1 2 आना चाहिए था। तो अगर हम इसकी पहली लाइन सीधी कर लेना, पहली लाइन, तो अगली लाइनें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। यानी पहली लाइन क्या क्या करिए कि वहां पे जस्ट 1 आना चाहिए, जस्ट। तो अगर आप ये लूप स्टार्ट करते हैं 1 से और उसको लेके जाते हैं आई तक, 1 से लेकर, अब ये लूप ठीक हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई है। शुरू में जब आई 1 होगा ना, तो ये लूप चलेगी 1 से 1 तक। जी सर। फिर जब आई 2 होगा तो ये लूप चलेगी 1 से 2 तक। फिर जब आई 3 होगा तो ये लूप चलेगी 1 से 3 तक, एंड सो ऑन, ठीक है? समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो, उसकी तरतीब ठीक कर ले तो बाकी आगे नीचे होती ठीक हो इतनी सारी, ठीक है? समझ आई बात? और अगर हमने उल्टाना हो, ये वो तो खैर सीधी सिंपल सी बात है, आपको बता देनी चाहिए कि ये 1 2 3 4 5 ऊपर आना चाहिए। जी बेटा, कौन सी लूप चेंज करनी है, आई वाली जे वाली? जे वाली। आर यू श्योर? आई वाली। सेम क्वेश्चन, आर यू श्योर? आई वाली। कैसे, क्या चेंज करूं बताओ? शाबाश, ठीक है। ओके, ओके हो गया। और अगर हमने यहाँ पे स्पेसेस देने हो, फिर हम मतलब लाइक ये बनाना है। लूप सीधी है लेकिन शुरू में स्पेसेस डाल लें। लूप सीधी कर लें वापस। अभी ये आ रहा है ना आउटपुट, इसको वापस सीधा कर लें आप। ये आ गया आउटपुट, इसको सीधा कर लें और शुरू में जस्ट ऐसा हमें आउटपुट चाहिए, ऐसा। ये शुरू में 4 स्पेस आए, फिर 3 आए, फिर 2, फिर 1, फिर 0। हाँ जी, हाँ जी, स्पेसेस वाली लूप अलग लगाएं। एक वेरिएबल बनाए स्पेस, इनिशियल वैल्यूज की क्या होने चाहिए? शाबाश, 4। दिमाग चलना शुरू हो गया माशाल्लाह आप लोगों का। फॉर एक और वेरिएबल के भी बना लें, बिकॉज हमें वो लूप चलाने के लिए चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, के इज लेस देन इक्वल टू एसपी, एंड एसपी का मतलब वो पुलिस वाला एसपी नहीं है, स्पेसिस, ठीक है? और यहाँ पे जस्ट आपने एक स्पेस देना है, और जब लूप एंड होगी तो उसके एसपी प्लस करना है, माइनस करना है? ठीक है, समझ आ गई? तो ये हमारे पैटर्न्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो जो मैंने आपको एक्सरसाइज वाले दिए थे, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन दिए थे, और बल्कि अभी हमारी लूप्स का कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा कुछ काम रहता है लूप्स का। कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो नेस्टेड लूप वाले हैं और वो हमने करने हैं अभी भी, ठीक है?